नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। आपको पता है कि इस स्कीम को लेकर हमारे देश में जो हमारे यूथ है, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो काफी आक्रोश दिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे यूथ के लिए, ठीक है, ये स्कीम कितना बेनिफिशियल है, क्या इस स्कीम के बेनिफिट्स हैं, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस स्कीम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम इस स्कीम को लेके जानते हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। और इस स्कीम के तहत जितने भी यूथ हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती होंगे, उसे कहा जाएगा अग्निवीर्स, राइट। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ बेनिफिट्स, कुछ इस स्कीम के क्या क्या क्वालिटी है, उस चीज को हम जानते हैं। इस स्कीम के तहत हर साल 45,000 to 50,000 जो है वो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हर साल एक नई वैकेंसी दी जा रही है। समझने वाली बात यह है कि आपके जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज आ रही हैं किसी भी फील्ड में, राइट, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये जो है वो एक एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे यूथ के लिए है, क्योंकि हर साल 45 to 50,000 रिक्रूटमेंट जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे 4 साल का जो है वो पीरियड रखा गया है कि 4 साल आप अपनी सेवा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में देंगे। उसके बाद जो है आपको एक पैकेज देके रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें से 25% ऐसे यूथ होंगे जो एलिजिबल होंगे परमानेंट कमीशन के लिए भी। तो उसके लिए आपको एक अपनी स्टैंडर्ड बनानी पड़ेगी ताकि आप उस 25% में आ सकते हैं, राइट। तो ये बात हो गई अग्निपथ स्कीम के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, वो हम जानते हैं। यहां पे जो है सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि जो पर्सनल लेवल, ऑफिसर्स लेवल के बिलो रैंक के जो हैं लोग, वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। उसके बाद अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें अगर हम, तो वहां पे 17.5 ईयर्स, 17.5 साल से लेके 23 साल तक के जो युवा वर्ग हैं, वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भर्ती में जा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट का तरीका है जो अभी तक चलता आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्ती की जाएगी। कोई चेंजेस उसमें नहीं है। जिस तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी आप लोगों की चेक की जाती है, उसी तरीके से अभी ये जो भर्ती है वो किया जा रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम जानते हैं कि एक बार अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, तो सिलेक्शन के बाद क्या चीजें आपके साथ होंगी। सिलेक्शन के बाद जो है 6 महीने के लिए आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, और वो 6 महीने के बाद बाकी के जो 3.5 ईयर्स बचते हैं वो आप एक जो सर्विस जो है वो आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आप दे रहे होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो है 4 साल का जो पीरियड है, इस 4 साल में किस तरीके से सैलरी का ब्रेकअप किया गया है वो भी हम जानेंगे। और यहाँ पे एक सेवा निधि पैकेज भी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी जो ब्रेकअप है उसके बारे में हम जानते हैं। जो पहला साल होगा, उस पहले साल में आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें कि 21,000 इन हैंड आपको दिया जाएगा, एंड 9,000 जो है वो सेवा निधि पैकेज में जाएगा। अब एक बात और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जानकारी ये है कि 9,000 जो आपके सैलरी से डिडक्ट होके जा रहा है, वही 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी दिया जाएगा सेवा निधि पैकेज में, ठीक है। दूसरे साल आपकी सैलरी होगी 33,000, जिसमें कि 23,100 आपको इन हैंड दिया जाएगा, एंड रेस्ट अमाउंट 9,900 सेवा निधि पैकेज में जाएगा। एंड उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। थर्ड ईयर, तीसरे साल में 36,500 आपकी सैलरी होगी, राइट। इन हैंड आपको मिलेगा 25,850, एंड जो पैकेज में जाएगा वो होगा 10,950 रुपीज। फोर्थ ईयर 40,000 सैलरी होगी, 28,000 इन हैंड होगा, एंड 12,000 जो है वो सेवानिधि पैकेज में जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी आएगी, और कुछ अमाउंट जो है वो सेवा निधि पैकेज में जाएगा। अब यहाँ पे आपकी सैलरी से भी कुछ अमाउंट जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। तो 4 साल के बाद जब आप रिटायर करेंगे, तो आपको अराउंड 12 लाख रुपीज जो है सेवा निधि पैकेज से आपको दिया जाएगा, एक रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पे। अब यहाँ पे एक बात समझिए, एक सर्वे के मुताबिक 2013 का एक सर्वे है, उसके मुताबिक यह पाया गया कि 2% यूथ जो है हमारे कंट्री के, ओनली 2%, इनफैक्ट बिलो 2% यूथ ही ऐसे हैं जो कि 23 साल 24 साल की उम्र में
10 से 12 लाख रुपए जो है वो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए या उनके पास एक जमा पूंजी होती है। अब यहां पे देखिए, इस स्कीम के तहत बहुत सारे हमारे देश के युवा ऐसे होंगे जिनके पास 4 साल के बाद, एक तो 4 साल तक के लिए उनके पास एक नौकरी होगा, एक फिक्स्ड इनकम होगा, और 4 साल के बाद उनके पास एक फिक्स्ड जो है वो पैसे होंगे जिसको वो यूज कर सकते हैं अपने आगे की जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, वो जिस चीज के लिए भी यूज करना चाहें, एक प्रॉफिटेबल यूज वो वहां पे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 18 साल, 19 साल, 20 साल के जो यूथ हैं वो एक पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होता है, पैसों के लिए वो अपने पेरेंट के पास जाते हैं। लेकिन अगर इस स्कीम के तहत अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है, यूनिफॉर्म लवर हैं अगर आप, तो यहां पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम 4 साल के बाद जो है वो हमारे पास कोई जॉब नहीं होगा। यहां पे कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं इसके, वो भी आप लोग जान लीजिए। एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर 4 साल तक अगर आप यहां पे अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद एक तो आपके पास अराउंड 12 लाख रुपीस आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जिससे कि आप अपने लिए एक नया बिजनेस या कुछ भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक इनकम आना स्टार्ट हो जाए। इस स्कीम में आपको 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। जिस 4 साल के लिए आप वहां पे अपनी सर्विस दे रहे होंगे, उस समय तक 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी है। लेकिन इन केस ऑफ डेथ आपको वहां पे 1 करोड़ का पैकेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि एडिशनल 44 लाख का वहां पे डेथ कवर भी आपको, आपकी फैमिली को वहां पे दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जितने भी हमारे स्टेट पुलिस हैं, राइट, सीएपीएफ है, असम राइफल्स हैं, यहां पे जो है वो 10% जो सीट है वो कुछ रिजर्वेशन भी किया गया है। उसके अलावे आपके पास एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा 4 साल के बाद। उस सर्टिफिकेट की मदद से आप बैंक से लोन लेके भी अपनी बिजनेस या कुछ चीजें कर सकते हैं, ताकि आपकी एक फिक्स्ड इनकम जो है वो आती रहे। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट जो है वो यहां पे दिया जा रहा है। उसके बाद इस 4 साल के दौरान आपको पढ़ने का भी मौका दिया जाएगा। अगर आप 10th पास करके गए हैं, आप 12th कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अगर आप 12th पास कर लिए हैं, आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, तो सरकार आपकी वहां भी मदद कर रही है कि आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लें, और साथ ही साथ एक स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जा रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि 4 साल में आपने नौकरी भी करी, एक फिक्स्ड इनकम भी पाया, अपनी पढ़ाई भी आपने पूरी की, अपने सर्टिफिकेट भी पाया। उसके बाद आने वाले समय में जितने भी जॉब्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, वहां पे आपको छूट भी मिल रहा है। तो इससे अच्छी बात एक यूथ के लिए, इस देश के लिए क्या हो सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे अग्निपथ स्कीम के हैं, राइट। बाकी सारी डिटेल्स इमेज फॉर्मेट में भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एक चीज नोट करने की बात यह है कि 4 साल तक तो आप हैं, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा 4 साल के बाद। लेकिन अगर आप उस 25% वाले में कंटिन्यू करते हैं, तो जो 4 साल के बाद आपको अराउंड 12 लाख रुपीस मिलने वाले हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आप अगले 15 साल के लिए एक परमानेंट कमीशन के तौर पर आप देश की सेवा कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे अग्निपथ स्कीम को लेके है। तो एक गुजारिश होगा सभी के तरफ से, हम इस देश की तरफ से, कि हमारे सरकारी संपत्ति को नुकसान आप लोग ना पहुंचाएं। ठीक है, इस स्कीम को समझें और इसके बेनिफिट जो जितने भी हैं, इसका आप सभी लोग लाभ जरूर उठाएं। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद।